Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class chapter 3rd, pair of linear equation in two variable. It was the demand by the students who wants to learn again this chapter, so I am starting this. So before starting this chapter, we need to know about the equation. First of all, we need to know about the equation. What is an equation? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी यानी इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी यानी समानता की एक स्टेटमेंट होती है. दूसरे वे में हम ये भी कह सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो जीरो के इक्वल होती है, दैट इज इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग ax प्लस by प्लस c will equal to 0. Here you can say this part equal to this part because there is equal sign. So both part are equal. It means this is the statement of equality. In other way, you can understand this is an algebraic expression and which is equal to 0. So this is equation. So I think you understand. In equation, here x and y both are known as variables. A and b are both real numbers. And c is constant term. c is constant. In हिंदी वेरिएबल्स को हम चर कह सकते हैं, रियल नंबर्स को हम वास्तविक संख्या और कांस्टेंट को हम स्थिर अंक कह सकते हैं. ऐसा अंक जो स्थिर है, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स है, ऑलरेडी फिक्स है. यहाँ x और y जो है, x एंड y आर द अननोन वैल्यूज. दीज आर अननोन क्वांटिटीज. इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, अननोन है. जब पेयर हमारे पास होगा तो उन वैल्यूज को हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. a एंड b, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड a, b एंड y. What is the relation? b is multiplied by y, a is multiplied by x, so that a and b are also known the coefficient. Coefficient in Hindi we can say the गुणांक. हिंदी में हम इनको क्या कह सकते हैं? गुणांक, यानी कि ऐसा अंक, ऐसी डिजिट जो इसके साथ मल्टीप्लाई है. ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी. यहाँ हम पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे, जहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस के पेयर होंगे. तो सबसे पहले मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूँ, उसके बाद कुछ उस पर अप्लाई करके देखते हैं हम क्या क्या कंडीशन सिचुएशंस हमारे सामने आ सकती हैं. तो लुक हियर, द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस. जनरल फॉर्म, मार्कर नॉट वर्किंग. जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, दैट इज a1. फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेकिंग वन. a1x, b1y, c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन. ये इक्वेशन की जनरल फॉर्म है. इस टाइप से हमारे पास दो पेयर होंगे. इन दो पेयर्स में हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है, पता लगाना है इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं. तो बात आती है सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस क्या होंगे? Look here, if the value of x and y in this equation, I am taking only this equation, if the value of x and y satisfy the situation, then they are the solution of this equation. अगर x और y की जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स दिस दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन.
इन कंप्लीट पेयर, जब हम पेयर की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 कंडीशंस आती हैं। वो 3 कंडीशंस क्या क्या होती हैं देखिएगा, ध्यान से नोट कर लेना उनको, वीडियो पॉज करके। मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ, पहली कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। यहां से हमारे पास कंडीशन आती है a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर नॉट इक्वल है, इफ a1 बाई a2 will not equal to b1 by b2, in this condition this pair of equation has a unique solution. अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो इट मीन्स दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें पहली बात आएगी यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यहीं पे अगर हम इसी इक्वेशन से ग्राफ बनाएं तो इट मीन्स लाइंस विल बी इंटरसेक्ट, लाइंस ऑफ द ग्राफ, लाइंस ऑन ग्राफ इंटरसेक्ट। इस कंडीशन में लाइंस जो हैं ग्राफ पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, लेट वी टेक द पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट में क्या होता है, इन द सेकंड पार्ट, सेकंड सिचुएशन a1 बाई a2 अगर हम चेक करें b1 बाई b2 के इक्वल आ जाए बट c1 बाई c2 नॉट इक्वल आ जाए, तीनों चीजें जब हम चेक करते हैं ये कंडीशन हमारे पास आ जाए तो इट मीन्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, उस इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता और ऐसे में हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो इसमें पहली बात तो ये आती है, और सेकंड जो मैटर आता है लाइंस ऑन द ग्राफ विल बी पैरेलल। तो मैं यहां लिख रहा हूं लाइंस आर पैरेलल। लाइंस जो है वो कैसी होंगी, ऐसे में पैरेलल। थर्ड कंडीशन जो हमारे पास आती है दैट इज a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 इक्वल हो c1 बाई c2। इन दिस कंडीशन अगर तीनों ही पार्ट इक्वल आ गए हमारे, इट मीन्स मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। तो मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफ पे क्या सिचुएशन रहेगी, तो ग्राफ हम अगर इसका ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा। तो इस कंडीशन में ग्राफ पे जो दोनों लाइंस हैं दे विल बी कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होगा, लिख देता हूं मैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब होता है समपाती, यानी कि एक लाइन जहां से जाएगी दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जाएगी। दे आर कोइंसिडेंट। दीज आर द 3 जनरल रूल्स टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके अलावा हमारे पास मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के। सुनिएगा ध्यान से, एक फ्लो चार्ट मैं आपको दे रहा हूं यहां पे, आप फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आएगा इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं। देखिए सॉल्यूशंस या मेथड्स जिसको मैं कहूं, इसके मेथड्स, इसमें 2 टाइप के मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मेथड होता है हमारा ग्राफिकल मेथड जिसको हम कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड होता है दैट इज अलजेब्रिक मेथड।
अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस होता है, उस पेयर का सॉल्यूशन हम ग्राफ के माध्यम से करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ पेपर। उसके लिए हमें टेबल ड्रॉ करनी होती है। टेबल ड्रॉ करके हम जहाँ पे दोनों एक्सिस से जो लाइंस हमारी आती हैं दोनों इक्वेशन से, वो जहाँ काटती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक मेथड की, तो अलजेब्रिक मेथड में मेरे पास 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला मेथड होता है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 2 इसमें आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड अलजेब्रिक मेथड्स के नाम से जाने जाएंगे। अब हम एक एक करके हर मेथड पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफिकल मेथड का थोड़ा सा विस्तृत पार्ट है। ग्राफिकल मेथड में हम जितना करते हैं उससे थोड़ा आगे हम बढ़ा के सब्स्टिट्यूशन में जाते हैं। तो मैं कोई पेयर ऑफ इक्वेशन लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला मेथड, मेथड नंबर 1 जो है वो मैं ले रहा हूं। आई एम टेकिंग मेथड नंबर 1। तो मैं एक पेयर ले लेता हूं, पेयर ऑफ इक्वेशंस। और इक्वेशन का कोई भी पेयर मैं उठाता हूं मेरी बुक से। मैं हेल्प ले रहा हूं यहाँ पे बुक की, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं। तो सपोज मैंने लिखा पेयर यस, x plus y is equal 14 and x minus y is equal 4. Okay, 2 equations are there, but this is not standard form. ये standard form नहीं है, पेयर तो है, no problem। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 के इक्वल बनाते हैं। बट ये पेयर मेरे को दिया हुआ है तो मैं इसी पेयर पे वर्क कर लेता हूँ। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ, आपको ध्यान रहे। तो सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्वेशन को उठाते हैं तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं। देखिए क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहां से एक वैल्यू बना लेते हैं हम, चाहे x चाहे y। मान लीजिए मैंने x लिया, दैट इज 14 माइनस वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में हम शिफ्ट करेंगे, पुट कर देंगे। नाउ x इज इक्वल 14 माइनस वाई, पुट इन इक्वेशन और कौन सी इक्वेशन, दैट इज सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल 4। देन x की जगह पे तो हमें ये वैल्यू लिखनी है और वैल्यू मेरे पास क्या है 14 माइनस वाई इज इक्वल 4। देखिए जहां x था, x की जगह मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यानी किसी के स्थान पे रिप्लेस कर देना, दैट इज सब्स्टिट्यूट कर देना। ये सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको ओपन कर लेते हैं। 14 माइनस वाई इज इक्वल 4। दोनों y नेगेटिव है, इट मीन्स माइनस 2y विल इक्वल टू 4। और 14 को कांस्टेंट टर्म है, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, माइनस का 14।
तो वी गोट -2i equal to -10. You can cancel minus by minus and y will equal to 10 by 2. Deduct 5. So you got y is equal 5. This is the first value. Now you need to find the other value. Other value कहाँ से? अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई, इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन. ये थर्ड इक्वेशन का वर्क भी करती है. हालांकि ये वैल्यू है बट थर्ड इक्वेशन का वर्क भी कर रही है बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो गई है. यहाँ भी ध्यान दें. तो इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे. नाउ y इज इक्वल 5 पुट इन इक्वेशन. विच इक्वेशन यू नीड टू पुट? मे बी हम पुट कर लेते हैं इन सेकंड, इन फर्स्ट और इन थर्ड, इन एनी इक्वेशन. तो हम सेकंड में ही कर लेते हैं. आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो सेकंड मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल 4. तो y की वैल्यू मेरे पास आई है x माइनस द वैल्यू ऑफ y विल इक्वल टू 4. x माइनस वाई इज इक्वल 4 एंड x विल इक्वल टू 4. कॉन्स्टेंट टर्म को उधर लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव हो गया. x विल इक्वल टू 9. x की वैल्यू भी आपके पास आ गई 9. अभी मैंने सॉल्यूशन में आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है. x और y की वो वैल्यू जो सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दे, दे आर द सॉल्यूशंस. अब मेरे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं. अब मैं इसको देखता हूं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं. आप पॉज करके रोक के देख सकते हैं, मैं सेटिस्फेक्शन करके दिखा रहा हूं आपको. सपोज मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहां से चूज किया, x प्लस वाई इक्वल टू 14. x की जगह x की वैल्यू को पुट किया 9 प्लस द वैल्यू ऑफ y दैट इज 5 इक्वल टू 14. तो 9 प्लस 5 14 विल इक्वल टू 14. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग. ये इसको सेटिस्फाई कर रही है. तो सो दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. इन अदर इक्वेशन यू कैन राइट देयर x माइनस वाई इक्वल टू 4. तो x दैट इज 9 माइनस 5 इक्वल टू 4. 4 इक्वल टू 4. ये भी सेटिस्फाई हो गई. इट मीन्स दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस पेयर. इस पेयर के सॉल्यूशंस क्या हैं? ये x इज इक्वल 5 एंड y इज इक्वल 5 एंड x इज इक्वल 9. ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. मे भी आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड हो सीधे आप तक पहुंचे. थैंक यू.